देश और दुनिया के बहनों भाइयों, सादर नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। आज हम एक ऐसे विषय को लेके आए हैं जिसने लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह किया हुआ है। हम मानते हैं कि 4 युग होते हैं। 4 युग जब मिल जाते हैं तो उसको एक चतुर्युग भी कहते हैं। जब वो एक चतुर्युगी यानी एक बार 4 युग निकल जाते हैं उसको महायुग कहते हैं। ऐसे महायुग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उनको एक मनवंतर कहते हैं। ऐसे मनवंतर जब 14 बार बीत जाते हैं उसको एक कल्प कहते हैं। ये आपने पौराणिक गणना सुनी। तो क्या ये कलयुग, द्वापर, त्रेता युग, सतयुग होते हैं? और होते हैं तो ये कब हुए? आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और साक्ष्यों के आधार पर समझते हैं। इतिहास, धर्म, पहचान से जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये ध्यान रखना। क्या भारत का इतिहास वास्तव में लाखों वर्ष पुराने सतयुग, त्रेता और द्वापर से शुरू होता है, या फिर पुरातत्व हमें कोई दूसरी कहानी सुनाता है? इस विषय पर अक्सर 2 चरम दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। एक पक्ष कहता है कि पुराणों की हर बात शाब्दिक रूप से सत्य है और इसको लगभग में 60% लोग मानते हैं। पहले परसेंट काफ़ी था। अब जो मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना आया है तो लोग सत्य को समझने लगे हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग सत्य को समझ रहे हैं। तो अधिकतर लोग यही मानते हैं कि जो पुराणों में लिखा है बिल्कुल सत्य है। क्यों? कि हमारे ऋषि मुनि पागल थोड़ी थे। हमारे ऋषि मुनि ज्ञानी थे। ऋषि मुनियों ने तो आकाश में बिना डीजल पेट्रोल के विमान उड़ाए थे। हमारे ऋषि मुनियों ने तो सारी चिकित्सा कर ली थी। हमारे ऋषि मुनि परकाया प्रवेश करके दूसरे शरीरों में घूम जाते थे। हमारे ऋषि मुनियों के पास अपार शक्तियाँ थीं। हमारे देवी देवता पहाड़ लेकर उड़ते थे। कुछ ऋषि मुनियों ने तो समुद्र को पी लिया था। हमारे ऋषि मुनि तो कुछ भी कर सकते थे। ऐसी जो धारणाएं वाले लोग हैं, मैं उनको अभी क्या कहूँ, इतना कह सकता हूँ कि वो नासमझ है। ये बचकानी बातें, हम भी उसी परवरिश से निकले हैं। जैसी परवरिश होती है, जैसे संस्कार आ जाते हैं तो उनका भी कोई दोष नहीं है। आइए, तो दूसरा पक्ष क्या कहता है? दूसरा पक्ष कहता है कि सब झूठ है, लेकिन सत्य की खोज का मार्ग इन दोनों के बीच से होकर गुजरता है। आइए उपलब्ध प्रमाणों को देखें। हड़प्पा की खोज ने इतिहास की तस्वीर बदल दी। 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई तब दुनिया को पता चला कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 4045 यानी 4500 वर्ष पहले एक अत्यंत विकसित शहरी सभ्यता मौजूद थी। इस सभ्यता में पक्की ईंटों के नगर थे, सुव्यवस्थित जल निकासी थी, व्यापारिक नेटवर्क थे, मानवीकृत वजन और माप थे, मानकीकृत, और दूर दराज के देशों से संपर्क था। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इससे पहले भारत के प्राचीन अतीत की चर्चा मुख्यतः धार्मिक ग्रंथों के आधार पर होती थी। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लगभग में 60-70% आज भी यही मान्यता को लेकर बैठे हुए हैं। तो आइए, पुराण और पुरातत्व पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यदि पुराणों में वर्णित घटनाएं भारत के संपूर्ण प्राचीन इतिहास का विवरण है, यानी 5000 साल पहले महाभारत हुई थी और लाखों वर्ष पहले रामायण हुई थी, और जो हमारे पुराणों में लिखा है कि जो अवतार हुए थे, वो सारा जो है सिस्टम जो हमारे दिमागों में भर दिया गया है, तो इतनी विशाल शहरी सभ्यता का स्पष्ट उल्लेख उन पुराणों में क्यों नहीं है? एक बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, सभी के लिए है। जब इतनी बड़ी सभ्यता, जब आपके ऋषि मुनियों को सब कुछ पता था, वो त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों की जानते थे, जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तब से लेकर इस कलयुग तक सब कुछ उनको ज्ञान था। और भूत का भी लिखते थे, भविष्य का भी लिखते थे। जैसे तुलसीदास जी ने कलयुग का वर्णन किया है कि भाई कलयुग ऐसा आया था और आगे ऐसा होगा। सारे पुराणों में ऐसा कोई पुराण नहीं है जिसमें ये ना लिखा हो कि आगे क्या होगा। तो पीछे क्या हुआ उसका किसी को पता क्यों नहीं था? आज तक हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, राखीगढ़ी जैसे नगरों की स्पष्ट पहचान किसी पुराण या वेद में क्यों नहीं मिली? यह तथ्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि धार्मिक ग्रंथ और पुरातात्विक इतिहास एक ही प्रकार की सामग्री नहीं है।
इतिहास और धार्मिक साहित्य में अंतर क्यों है? इतिहासकार किसी घटना को ऐतिहासिक मानने के लिए सामान्यतः निम्न प्रकार के प्रमाण खोजते हैं कि शिलालेख होना चाहिए, सिक्के होना चाहिए, कोई भवन, उसके अवशेष, कोई अभिलेख, स्वतंत्र समकालीन स्रोत। जबकि धार्मिक ग्रंथों का उद्देश्य अक्सर आध्यात्मिक शिक्षा, नैतिक संदेश और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करना होता है। इसी कारण इतिहासकार रामायण, महाभारत और पुराणों को सीधे सीधे इतिहास की पुस्तकें नहीं मानते। क्या इसका अर्थ है कि पुराण असत्य हैं? थोड़ी सी सावधानी रखेंगे यहाँ। यदि किसी कथा का ऐतिहासिक प्रमाण ना मिले तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह पूरी तरह निरर्थक है, लेकिन ये आवश्यक कहा जा सकता है कि अलौकिक घटनाएं, हजारों लाखों वर्षों की समय रेखाएं, देवताओं के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या असाधारण चमत्कार आज तक वैज्ञानिक रूप से कहीं भी प्रमाणित नहीं हुए हैं। इस बात को पुनः समझ लीजिए कि अलौकिक घटनाएं, जैसे कि कोई पहाड़ लेकर के दौड़ा, किसी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तो सारी सृष्टि हिल गई, किसी ने पृथ्वी को हिला दिया, कोई पृथ्वी को लेकर भाग गया। अलौकिक घटनाओं से तात्पर्य वो घटनाएं जो अत्युक्तिपूर्ण हैं, जो कभी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से संभव ही नहीं है। जैसे एक दो बातें और करूँगा। जैसे कि एक कथा आती है कि हनुमान जी ने सूरज को मुख में दबा लिया, अगस्त जी ने समुद्र को पी लिया, कोई हिरनी से पैदा हो गया, कोई मेढक से पैदा हो गया, और ऐसी बहुत सी बातें जो सब पुराणों में भरी पड़ी हैं। तो ऐसी अलौकिक घटनाएं और हजारों लाखों वर्षों की समय रेखाएं, जैसे उन्होंने कहा 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, वो 1,00,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे, वो करोड़ों वर्षों तक, उन्होंने कहा वो हमारी 1 करोड़ रानियाँ थीं, उन्होंने कहा 10,000 रानियाँ थीं, किसी ने कहा 16,108 रानियाँ थीं। फिर देवता आते थे, मनुष्यों से मिलते थे, मनुष्यों को पुनः जीवित कर देते थे। ये सही जो अलौकिक घटनाएं हैं वो, या प्रत्यक्ष देवताओं का हस्तक्षेप, या असाधारण चमत्कार आज तक विज्ञान रूप से प्रमाणित नहीं हुए हैं। ये बात आप समझ लीजिए। अब प्रश्न उठता है, तो क्या पुराणों में यही सब बातें भरी हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्यों भरी, क्यों ज़रूरत थी? मैं आज स्पष्ट कर देता हूँ इस विषय को। क्या हुआ कि जब बौद्धों के बाद या विदेशी आक्रमण हुए, सामाजिक सत्ता लगभग में ब्राह्मणों के हाथों में थी। उन्होंने अपने तरीके से जो किताबें पुराण लिखे, 1000 वर्षों तक लोगों को, यहाँ के लोगों को अनपढ़ रखा। अब ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने रखा, वो परिस्थिति जैसी भी रही हो, लेकिन लोग अनपढ़ तो रहे। उनको वेद शास्त्रों से दूर रखा गया, उनको छूने नहीं दिया। कहीं कहीं तो ऐसा जिक्र मिलता है कि अगर कोई वेद वाक्य सुन लिया तो कानों में पिघला करके शीशा डाल दिया या तेल डाल दिया, और कहीं कोई वाक्य मुख से बोल दिया तो उसकी जिह्वा काट दी गई। ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में लोग भयभीत हो गए और शिक्षा से दूर हो गए। जब व्यक्ति शिक्षा से दूर हो जाता है तो पूरी तरह ज्ञान शून्य हो जाता है। उसके साथ जो भी बात रखी जाती है वो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर और जो है विश्वास कर लेता है। तो जिस समय ये पुराणों की रचना हुई, लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक सारे पुराण लिखे गए। उस समय लोग अनपढ़ थे, खाने कमाने तक केवल पेट ही मुश्किल से भर पाते थे। इस विषय में चिंतन का जो विषय था वो सब ब्राह्मणों के पास था, रिसर्च का जो विषय था सब ब्राह्मणों के पास था। और आप सब जान ही सकते हैं, ब्राह्मणों से तात्पर्य मेरा उस पंथ संप्रदाय से है जिनके हाथ में शास्त्र और पुराणों की चाबियाँ थीं। तो उस समय लोगों के सामने क्या स्थिति थी, जो भी उससे कह दिया जाए लोग आंख बंद करके धर्म के नाम पर मान लेते थे। तो उस समय क्या हुआ कि जो भी लिखा गया लोग मानते चले गए, और वही उनकी मान्यता का आधार बन गया। उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा सूरज है। अब ग्रह लग गया तो अंधेरा हो गया, उन्होंने कहा ये क्या हुआ, बोले एक राक्षस आया और सूरज को खा गया। अब महाराज जी कैसे उबलेगा, बोले महाराज जी को खीर पूड़ी खिलाओ, दान दक्षिणा दो, पैसा दो, वस्त्र दो। तो निश्चित है कि ऐसी परिस्थितियाँ बनी और
वहीं से नाना प्रकार की प्रथाएं धर्म मान्यताएं जन्म लेती चली गईं और जो भी कहा गया लोग आंख बंद कर मानते गए। अब वो मनोरंजन में कहा या प्रतीकात्मक में कहा, अब बाद में उसके कई अर्थ निकलने लगे। तो ये स्पष्ट है कि वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित कहीं नहीं हुए हैं। इसलिए इतिहास और आस्था को अलग अलग श्रेणियों में रखना अधिक उचित है, क्योंकि आस्था एक अलग विषय हो गया और इतिहास एक अलग विषय होगा। अब थोड़ा देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति में पशुपति मोहर मिली है तो उसका रहस्य क्या है। सिंधु सभ्यता की प्रसिद्ध पशुपति मोहर को लेकर अनेक मत हैं। कुछ विद्वान उसे शिव से जोड़ते हैं, जो कि शिव की वहाँ जड़ें भी नहीं हैं। कुछ उसे किसी योगी समन या स्थानीय देवता का चित्र मानते हैं। स्थायी यह है कि सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, तो यहाँ मैं भी कुछ बोलूँ तो वो भी झूठ ही माना जाएगा। इसलिए किसी एक निष्कर्ष को अंतिम सत्य घोषित करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होगा। क्या सिंधु सभ्यता बौद्ध थी? यह दावा भी सावधानी पूर्वक देखा जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध का काल सामान्यतः 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, जबकि सिंधु सभ्यता उससे लगभग 2000 वर्ष पुरानी है। लेकिन 28 बुद्धों का जो जिक्र मिलता है, इससे सिद्ध होता है कि बुद्ध सभ्यता की जड़ें सिंधु सभ्यता तक हो सकती हैं। लेकिन फिर भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हड़प्पा के लोग बुद्ध थे। हाँ, यह संभव है कि बाद की समण परंपराओं कुछ प्राचीन सांस्कृतिक धाराओं के बीच दूरस्थ संबंध रहे हों, लेकिन यह अभी शोध का विषय है। विज्ञान क्या कहता है जानते हैं। विज्ञान का उत्तर अत्यंत विनम्र होता है। जहाँ प्रमाण है वहाँ वह निष्कर्ष देता है, जहाँ प्रमाण नहीं है वहाँ वह मुझे नहीं पता ऐसा कहता है। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी शक्ति है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज ने यह अवश्य सिद्ध किया कि भारत का इतिहास पुराणों की कथाओं से कहीं अधिक जटिल और प्राचीन है। इसने यह भी दिखाया कि पुरातत्व को धार्मिक परंपराएं हमेशा एक जैसी कहानी नहीं सुनाती, लेकिन उपलब्ध पुराणों के आधार पर यह कहना भी उचित नहीं होगा कि हड़प्पा पूरी तरह बुद्ध थी या किसी एक आधुनिक पहचान से जुड़ी हुई थी। सत्य की खोज का मार्ग न अंधविश्वास है न अन्य नकार। सत्य का मार्ग है प्रमाण, तर्क और जिज्ञासा, ईमानदारी, प्रश्न। यदि हम वास्तव में अपने अतीत को समझना चाहते हैं तो हमें किसी भी विचारधारा की पक्ष और विपक्ष में खड़े न होकर उपलब्ध प्रमाणों को देखने का साहस विकसित करना होगा। यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो आपने इतनी सारी बात सुनी कि जितने भी ये युग हैं, अब आप समझ गए होंगे ये एक पौराणिक धारणा है, पौराणिक मान्यता है, जिसमें हजारों सालों की बातें कही गई। किसी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने 10 लाख वर्ष तक तपस्या की, किसी ने कहा विष्णु भगवान ने ये किया, किसी ने कहा उसने इतना वर्षों तक राज किया। ये सारी बातें जो पुराण में भरी पड़ी हैं, आप समझ सकते हैं कि ये जो है केवल पौराणिक मिथक हैं। अब समस्या ये होती है कि पुराणों में मिथक और इतिहास मिक्स हो जाता है, तो समझ में नहीं आता कि सत्य क्या है। तो उसको आप थोड़े से समझेंगे। जैसे अयोध्या मिलती है, लंका मिलती है, और राम जहाँ जहाँ गए, चित्रकूट है, श्रृंगेरपुर है, पंपा सरोवर है इत्यादि, तो जहाँ जहाँ राम गए वो सब स्थान मिलते हैं। तो लोग कहते हैं कि फिर ये झूठ कैसे हो सकता है, जब सभी स्थान मिल रहे हैं, जगह मिल रही हैं, वहाँ राम के मंदिर स्थान बने दिखाई दे रहे हैं, तो फिर राम झूठ कैसे हो सकते हैं। तो आइए इस उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक शक्तिमान धारावाहिक बना था, जिसमें दिल्ली भी थी, बम्बई भी थी, वर्तमान के सारे उपकरण भी थे, कार भी थी, फ़ोन भी थे, और पत्रकारिता भी थी, ऑफिसें भी थी, सब कुछ था। और आप जब देखते हैं तो सब कुछ आज भी है जिन्हें शक्तिमान यूज करता था। लेकिन क्या वो शक्तिमान आज है? क्या गोल गोल घूमने वाला कोई अपार शक्ति वाला इंसान है जो गोल गोल घूमता है, बड़े बड़े राक्षसों को मार देता है, बच्चों की सहायता करता है, 2 रूप बना लेता है, गंगाधर विद्यासागर, ओमकारधर शास्त्री वगैरह जो नाम आया है, गीता विश्वास में पत्रकारिता करती है। तो सब कुछ आपको मिलता है, बम्बई भी मिलती, दिल्ली भी मिलती, पत्रकार की ऑफिसें भी मिलती, सब कुछ मिलती, लेकिन एक चीज़ नहीं मिलती जो मेन मुख्य है, वो शक्तिमान का रूप नहीं मिलता। कहीं आपने देखा घूमता हुआ शक्तिमान?
लेकिन धारावाहिक में मिला। तो जिस प्रकार उस धारावाहिक में वो घूमता हुआ शक्तिमान केवल धारावाहिक में मिलता है और बाहर सब कुछ चीज़ मिलती है, उसी प्रकार से अयोध्या मिलती है, लंका मिलती है, पंपा सरोवर मिलता है, चित्रकूट मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन राम नहीं मिलता। क्योंकि राम को उसी प्रकार गढ़ा गया है जिस प्रकार एक शक्तिमान को गढ़ा गया है। मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। हमने अपनी कल्पना से एक शक्तिमान पात्र गढ़ा। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जिसको हम अयोध्या कहते हैं उसका नाम साकेत था, जिसको हम लंका कहते हैं उसका नाम सिंघलदीप या सीलोन था। ये सारी बातें इतिहासकार जानते हैं। मेरा सभी धार्मिक बंधुओं से कहना है कि अपने ऋषि मुनियों का आदर कीजिए, अपने पुराणों का आदर कीजिए, परंतु यह सोचकर कि जब जितनी समझ थी, जब जितनी सोच थी, जब जितने अनुसंधान के लिए उपकरण थे, जब इतनी व्यवस्थाएं थीं, लोगों ने उस हिसाब से लिखा, उन्होंने पूरी ताकत लगाई रिसर्च करने वालों ने। लेकिन आज हमारे पास उपकरण हैं, आज वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, हमने काफ़ी अनुसंधान किए हैं, काफ़ी रिसर्च किए हैं। तो हमें यह मानकर चलना होगा कि आज ही वह समय है जो ऐसा कभी नहीं आया। बहुत लोग कल्पना करते हैं, अरे वो सतयुग था। ज़रा विचार कीजिए कि जहाँ एक पिता अपनी पुत्री के साथ संबंध बना रहा है, कोई किसी स्त्री को हरण करके ले जा रहा है, कोई किसी ऋषि की स्त्री का बलात्कार कर दे रहा है, बलियाँ हो रही हैं, गौ बलियाँ हो रही हैं। पूरे वैदिक 10वें मंडल में गौ वध का पूरा प्रकरण मिलता है ऋग्वेद में। तो ये सब उस समय युद्ध हो रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, कहीं भुखमरी है, कहीं अकाल है, कहीं आप विचार कीजिए, एक हरिश्चंद्र की पत्नी तारा को काशी जैसे क्षेत्र में बीच चौराहे पर नीलाम किया जा रहा है। सोचने की बात है साथियों, आप थोड़ा सा तर्क करना सीखो, प्रश्न करना सीखो। जिस समय काशी जैसी धार्मिक नगरी में चौराहे पे खड़े होकर के एक राजा की रानी खुलेआम बिक रही है और उसको खरीदने वाला कौन है, जरा विचार कीजिए। और स्वयं उस राजा को खरीदने वाला कौन है, वाल्मीकि जाति का, चंडाल जाति का एक व्यक्ति है जो कलुआ उसको खरीदता है। फिर कहेंगे अरे ये तो झूठ लिख दिया किसी ने। अरे भाई, तुम्हारे पुराण ही बोलते हैं। तो उस समय सतयुग मानते हो आप और आज कलयुग मानते हो। तो ये कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये मानसिक वृत्तियां हैं। जब व्यक्ति पूरी तरह सतोगुण में होता है, हर प्रकार से शांत होता है, उसके मन में किसी प्रकार की उतावलापन, चिड़चिड़ापन या कोई भी चिंता या सुख नहीं होता है, उद्विग्न नहीं होता है, तो वह सतयुग में होता है। फिर वही व्यक्ति जब थोड़ा सा आलस आता है, उसको थोड़ा से उसके मन में उतार चढ़ाव आता है, तो वो थोड़ा सा उस सतयुग की स्थिति से उतर करके और त्रेता में आ जाता है। फिर वही व्यक्ति जब अधिक थोड़ी चिंता में, तनाव उसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, टेंशन में होने लगता है व्यक्ति, तो उसकी मनोवृत्ति जब जो है सतोगुण हट जाता है और रजोगुण का प्रभाव हो जाता है, कुछ तमोगुण का प्रभाव हो जाता है, तो द्वापर में आ जाता है और पूरी तरह केवल तमोगुण रहता है। क्रोध आता है, व्यक्ति को मारने मरने को तैयार हो जाता है। क्या हम देखते नहीं है, लोग जब लड़ते हैं तो कहाँ रहते हैं, सतयुग में रहते कहाँ, तब वह कलयुग आता है। तो ये वृत्तियाँ हैं, बाहर ना कोई कलयुग है, ना द्वापर, सतयुग, त्रेता, कोई भी नहीं है साथियों। ये सब अंदर की वृत्तियाँ हैं। आप जिस वृत्ति को अपने अंदर ज़्यादा स्थायी कर लोगे, वही योग आपके अंदर स्थायी हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि लोग वास्तविकता को समझें। वैसे यूट्यूब पर तो हज़ारों चैनल भरे हैं, लेकिन फिर भी मैं अंतिम सत्य के लिए नहीं बोलता कि मैंने जो कहा वो पूरी तरह सत्य है, लेकिन जितना मैं प्रयास कर रहा हूँ, आप अपनी बुद्धि से आकलन लगाइए। मैंने इतना सोचा, आप उससे और आगे सोचिए और समाज को अच्छी दिशा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।